नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज कुछ करंट अफेयर्स 2020 से क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया, जिसकी अवधि थी तो 2 घंटे 41 मिनट। क्या थी? कितने घंटे थी? 2 घंटे 41 मिनट। चलते हैं अब आगे की ओर। आम बजट 2020 से 2021 में कितनी लंबी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई? तो कितनी लंबी? तो 24,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। आम बजट 2020 से 2021 में निर्यातकों की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा की गई? तो किस योजना की घोषणा की गई? तो निविक योजना की घोषणा की गई। अब आगे की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। आम बजट 2020 से 2021 में की गई घोषणा के अनुसार किस क्षेत्र में गैर राजपत्रित नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी? तो किस जगह बनाई जाएगी? तो सार्वजनिक बैंक को। ठीक है, किस जगह को? सार्वजनिक बैंक को। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर चलते हैं। आम बजट 2020 से 2021 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो कितनी राशि आवंटित की गई? तो 69,000 को 69 करोड़ रुपीज। अब आगे की ओर चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 76वां, यानी 76। तो आगे की ओर चलते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में असम में मनाया जाने वाला त्यौहार माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? असम में, पूर्वोत्तर राज्य असम में जो मनाया जाने वाला त्यौहार है माघ बिहू के और कोई नाम है? तो क्या हो जाएगा इसका नाम? दूसरा नाम इसका दूसरा हो जाएगा भोगाली बिहू। क्या हो जाएगा? भोगाली बिहू। चलते हैं दोस्तों, अब आगे की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए, जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा मनी, MANI। ठीक है दोस्तों, मनी, MANI। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो 16 जनवरी 2020 को किसने पदभार ग्रहण किया? तो कौन पदभार ग्रहण किया? तो मिखाइल मिशुस्टिन। कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राजपूतों को संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो किसे कर दिया है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ किया? मध्य प्रदेश में। क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो कौन किया है? कहाँ का? इसमें हो जाएगा भारत का। ठीक है दोस्तों, भारत का।
आगे की ओर चलते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी में 10वें संस्करण में कितने भारतीय अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया गया था? तो कितने भारतीय शब्दों को शामिल किया गया था? तो 26। ठीक है दोस्तों, 26 याद रखिएगा। कितने शब्दों को शामिल किया गया था? तो 26। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, तो यह हो जाएगा 80। ठीक है, चलते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने परमाणु सक्षम तथा सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SSBM गजनवी का प्रक्षेपण किया, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है? तो कौन सा देश किया था? इसका हो जाए पाकिस्तान। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्डो ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए? तो कौन से राज्य में सबसे आर्थिक अपराध हुए? तो उत्तर प्रदेश, हमारे यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर था? तो किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर था? तो जापान। कहाँ जाएगा? जापान। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर चलते हैं। वर्ष 2020 के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC के 107वें संस्करण का विषय क्या था? तो 107वें संस्करण का विषय था, ये था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। क्या था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में भारत सरकार कुत्ता, घोड़ा, खच्चरों जैसे सेवा जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक स्थापित करेगी? तो कहाँ करेगी? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? तो नेपाल। यो हाल ही गया है बच्चों, हो जाएगा नेपाल। ठीक है, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का 2.96 मिलीमीटर 0.12 इंच का खनन किया, जिसमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा अपनी जेब में चिपका हुआ है? तो कौन था? तो स्विट्जरलैंड ने किया है। कौन? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो 2.96 मिलीमीटर का कितने का? 2.96 mm का सिक्का जो थी खनन किया, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा जेब से चिपका हुआ है, वो कौन से देश का है? तो कौन से देश का? तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। अपडेट में क्या क्या है? तो स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर मंत्री समूह की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, डिटेल से देखते हैं। 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन ने
कोविड-19 पर 12वीं मंत्री समूह बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विदेश मंत्री, गृह राज्य मंत्री जहाजरानी रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, नीति आयोग के सदस्य शामिल हुए। ठीक है, आपको कॉपी नोट्स में इसको लिख लेना है दोस्तों। ठीक है, अब आगे क्यों चलते हैं। भारत में कोविड-19 मामलों में 40% की कमी आई। भारत सरकार, कौन कहा? भारत सरकार। तो कमी आई है, ये तो खुशी की बात है दोस्तों। तो 17 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की कोविड-19 मामलों की वृद्धि दर में 40% की कमी हुई है। केंद्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन से पहले मामलों की संख्या 3 दिनों में दोगुनी हो जाती थी। अब मामलों की संख्या दोगुनी में होने में 6.2 दिन लगते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। ठीक है, क्या 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को हर साल दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है ताकि वैश्विक समुदायों के बीच विरासत के बारे में जागरूकता पैदा हो सके। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी ICJ का? तो जिनेवा। कहाँ स्थित है? जिनेवा में। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर देखते हैं। पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, किस शोध संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। कौन से संस्थान द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलता हूँ, धन्यवाद।